नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं आप लोगों के साथ आड़े कॉलोनी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो लोग मुंबई से देख रहे हो उन लोगों को पता है आड़े कॉलोनी कहाँ पे है। जो लोग नहीं देख रहे हो मुंबई से, उनको मैं बता दूँ, आड़े कॉलोनी बेसिकली मुंबई कर शॉर्टकट के लिए यूज़ करते हैं, जो गोरेगांव और पवई के पास है। और आड़े कॉलोनी 10% एक्सेसिबल है, बाकी 90% फॉरेस्ट है। और बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए आड़े कॉलोनी जानी जाती है। तो बेसिकली बहुत लोगों का एक फेवरेट हॉरर स्पॉट भी है आड़े कॉलोनी, क्योंकि यहाँ के हॉरर स्टोरीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। मतलब काला जादू से लेके सब कुछ आड़े कॉलोनी में होता है। और मल्टीपल लोगों के मल्टीपल कहानियाँ, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आप 80 पे गाड़ी चला रहे हो आड़े कॉलोनी पे, तो आप साइड में देख रहे हो एकदम पिच ब्लैक है, सब कुछ अंधेरा है। और आप ये देख रहे हो साइड में कि 1 या 2 साल का बच्चा आपके गाड़ी के साथ साथ भाग रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, आप 80 में गाड़ी चला रहे हो और वो बच्चा उसी स्पीड से आपके साथ भाग रहा है। या फिर गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपको दिखे कि सामने कोई खड़ी है। तो ये सब होता रहता है आड़े कॉलोनी में, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है ये सब। आप यूट्यूब में भी आड़े कॉलोनी के बारे में बहुत सारा वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों, ये आड़े कॉलोनी सीरीज़ में मेरा पहला वीडियो होने वाला है। तो कहानी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले मैं ये कह दूं कि कहानी मेरी नहीं है, कहानी कलेक्टेड होती है। जितनी भी मेरी कहानी है सब कलेक्टेड है और क्रेडिट उनके ओनर के पास जाता है। और एक चीज़ और, ये कहानी एकदम सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ 2005 की है। तो एक बंदा था जिसके नाम था अशोक शिंदे। उनका एक ग्रोसरी स्टोर था जिसके अंदर डेयरी फार्म भी आता था, स्टेशनरी आइटम भी मिलता था और चाय वगैरह मिलता था। मतलब काइंड ऑफ एक मल्टीपर्पज़ शॉप। और उस टाइम मतलब रात 9-10 बजे से ज़्यादा कोई दुकान अपना खुला हुआ रखता नहीं था आड़े कॉलोनी में। तो अशोक का यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट दुकान का यही था कि वो बहुत रात तक खुला रहता है दुकान। तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आते हैं और उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दुकान रात तक खुली रहती है और सब कुछ मिलती है। तो अशोक का ये प्रॉब्लम भी नहीं था कि मतलब दुकान जल्दी बंद करना होगा, घर जाना है, क्योंकि उनके घर के अंदर ही उनका दुकान था। तो ये भी एक ये था, मतलब उनको सुविधा था। तो अशोक एक दिन दुकान पे बैठे हुए अपना, रात के 10:30 बजे हुए हैं। तो उनको एक बुढ़े की आवाज़ भी ये सुनने को मिलता है, बहुत दिन से नहीं खाया, कुछ खाना दे दो। तो अशोक सोचा कोई बुजुर्ग आदमी होगा। तो बाहर आके अशोक देखता है कि कोई भी बंदा नहीं है। और ये आवाज़ अशोक को बार बार सुनाई देता है, मतलब कई दिनों से। एक दिन अशोक बैठा हुआ था दुकान में, उनको ये आवाज़ बार बार सुनाई देने लग गया। तो अशोक बहुत परेशान हो गया इससे कि ये आवाज़ मेरे को बार बार सुनाई क्यों देती है। तो अशोक अपने किचन में गया, तो कुछ खाना लिया, जितना भी खाना उसके फ्रिज में था निकाला, एक टिफ़िन बॉक्स में डाला और बाहर आया खाना देने के लिए। तो अशोक को कोई दिखा नहीं। तो ऐसे ही अशोक इधर उधर देखने लग गया कि कौन है नहीं है। घूम फिर के अशोक अपने दुकान के सामने आता है और अशोक ये देखता है कि एक बुढ़ा वाकई में खड़ा है और खाना मांग रहा है। तो अशोक उसको खाना दे देता है। और अशोक एक चीज़ देख के बहुत हैरान हो जाता है कि वो बंदा का आड़ पाड़ वो देख सकता था। जैसे कि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है वो ओपेक होता है, लेकिन वो बंदा ट्रांसलूसेंट था। अशोक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अशोक बहुत डर के कैसे भी करके दुकान का शटर जो है वो बंद करके अंदर जाके लेट जाता है अपनी पत्नी के पास। तो अशोक जैसे ही लेटता है और कांपने लगता है, उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या हुआ आपको, आप इतने कांप क्यों रहे हो, क्यों इतने डर गए। तो अशोक जो आदमी था वो 55 ईयर्स ओल्ड था। तो एज के हिसाब से वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होता है। यहाँ सब ख़त्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अशोक अपने बेड साइड विंडो पे देखते ही कोई खटखटा रहा है और ये बोल रहा है जल्दी से मुझे खाना दे दो। तो अशोक बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी बीवी को बोलता है ये देखो, जिसके ऊपर उसकी बीवी शॉक हो जाती है और ये बोलती है अरे ये बंदा फिर से आ गया, इसको तो मैं शाम को ही खाना खिलाई थी। तो अशोक बोलते हैं मैंने इसको अभी खाना खिलाया है, इसके मैं आर पार देख सकता हूँ। बहुत ज़्यादा डर जाते हैं सब लोग। तो सब कुछ सही होने के बाद मतलब अगले दिन सुबह अशोक उठता है और आसपास अड़ोसी पड़ोसी से पूछता है कि ये बंदा कौन है और इसके आर पार क्यों देख सकते हैं। कोई कुछ बताता नहीं है और ये पूरा पड़ोस का ही प्रॉब्लम था।
पड़ोस के कुछ स्पेसिफिक घर में। बहुत छानबीन के बाद ये पता लगता है कि ये एक बुढ़ा था यहाँ पे, जिसको उसके बेटे ने घर से निकाल दिया था। और वो बुढ़ा इधर उधर जाके खाना मांगता था। तो 1980 के टाइम में जब अशोक का फैमिली इधर नहीं रहती थी, तब ये बुढ़ा एक दिन आ रहा था अशोक के घर पे खाना मांगने, और उसका एक्सीडेंट होके उधर ही मौत हो गया। तब से उसकी जो आत्मा है इधर अटकी हुई है और इधर उधर खाना मांगती रहती है। तो बहुत बड़ा पूजा हुआ उधर, सब कुछ रोक दिया गया। लेकिन आड़े कॉलोनी का कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। मैं जैसे पहले ही आपको बताया, कहानी सिर्फ शुरुआत है ये वाला आड़े कॉलोनी का सीरीज़ में। ऐसा भी एक कहानी है कि एक लड़की थी, वो थोड़ा शाम को काम से आती थी। एक दिन उसका रात हो गया, तो वो अचानक से देखती है कि एक बहुत लंबा आदमी जिसका सर कटा हुआ है और पूरा शरीर से खून निकल रहा है। तो ये घटनाएं बहुत कॉमन है, किसी का पोजेस हो जाना। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि काला जादू का भी प्रैक्टिस होता है। भी बहुत सारे मुंबई खड़ी ये चीज़ में एग्री नहीं करेंगे, एग्री करना नहीं करना ये पूरा उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन इस चीज़ का प्रूफ है मेरे पास अभी भी, और मैंने खुद से देखा हुआ है कि काला जादू का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। और आड़े कॉलोनी में कभी भी आप जाओ ना, आपको एक ईडी एटमॉस्फेयर लगेगा उधर, मतलब एक नेगेटिव वाइब है। कुछ लोग जो ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए आड़े कॉलोनी को यूज़ करते हैं एज ए शॉर्टकट, उनको भी कुछ ना कुछ दिखता रहता है। तो दोस्तों ये मेरे सीरीज़ का पहला एपिसोड है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करो, आपका स्टोरी भी मेरे साथ शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।